जय महाराज जी की सभी को। ज्ञान, दया, प्रेम और भक्ति। ज्ञान, दया, प्रेम और भक्ति ही मानव चेतना को उच्चतम स्तर तक उठा सकते हैं, उच्चतम स्तर तक उठा सकते हैं। प्रखर प्रेरणा। एक जिज्ञासु प्रतिदिन महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनने आता था। एक दिवस उसने बुद्ध से प्रश्न किया, तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, पर मेरे जीवन में तो अब तक कोई परिवर्तन नहीं आया। महात्मा बुद्ध ने पूछा, युवक, तुम कहाँ रहते हो? जिज्ञासु ने कहा, मैं श्री वास्तवी में रहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, श्री वास्तवी से यहाँ तक की दूरी कितनी है और यहाँ पहुँचने में तुम्हें कितना समय लग जाता है? युवक ने शीघ्र ही सारी जानकारी महात्मा बुद्ध के समक्ष रखी। महाबुद्ध बोले, बताओ, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे श्री वस्ती पहुँच सकते हो? महाबुद्ध का प्रश्न सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। युवक बोला, तथागत, यह तो असंभव है। मैं यहाँ बैठे बैठे कहीं और कैसे पहुँच सकता हूँ? मुझे अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए यात्रा पैदल या कोई अन्य साधन द्वारा तो करनी ही होगी। महाबुद्ध बोले, ठीक इसी तरह स्वाध्याय की डगर पर चले बिना परिवर्तन को प्राप्त करना असंभव है। मात्र प्रवचनों को सुन लेने भर से कुछ नहीं होगा, उन्हें जीवन में भी उतारना होगा, उन्हें जीवन में भी उतारना ही होगा। आज का विशेष अनुभव। क्या अंतर आत्मा गुरुचरणों को स्पर्श करना चाहती है? मेरा नाम जितेंद्र है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। एक दिवस साधना में मुझे गुरु महाराज जी का दिव्य लीला के माध्यम से उनका दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सबसे पहले मुझे गुरु महाराज जी बहुत ही छोटे रूप में दिखाई दिए। मैं जैसे ही उनके श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा तो वे अंतर ध्यान हो गए। अगले ही पल गुरु महाराज जी मेरे समक्ष विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। धरती से आकाश तक केवल उनका दिव्य स्वरूप ही दिखाई दे रहा था। गुरु महाराज जी के श्री चरण भी बहुत विशाल थे। गुरु चरणों का स्पर्श करने के लिए एक शिष्य सदैव अधीर रहता है। गुरु चरणों का स्पर्श करने के लिए एक शिष्य सदैव अधीर रहता है। गुरु के श्री चरणों को देखते ही मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन पहले की ही भांति वे फिर से अंतर ध्यान हो गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह मेरे गुरुदेव की कैसी लीला है। मन में यह प्रश्न उठने भर की देरी थी कि फिर से गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। इस बार उनका दर्शन कर मेरे हाथ प्रार्थना के मुद्रा में जुड़ गए। मैंने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज जी, आप यह कैसे दिव्य लीला कर रहे हैं? मैं जब भी आपके पास दौड़ कर आता हूँ, आप अंतर ध्यान क्यों हो जाते हैं? गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, हमारे श्री चरणों को स्पर्श करने के लिए तुम्हारी आत्मा व्याकुल हो रही है। तुम्हारी आत्मा गुरु चरणों को छूकर तृप्त हो जाना चाहती है, पर हमें पाना इतना आसान नहीं है। हमें पाने के लिए दृढ़ साधना अर्थात दृढ़ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधना में डट जाओ, हमारे श्री चरणों तक भी पहुंच जाओगे, हमारे श्री चरणों तक भी पहुंच पाओगे। ऐसी ही दिव्य व सच्ची अनुभूति अगर आप लोग के जीवन में भी घटती है तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे जरूर रजिस्टर कराएं, जरूर दर्ज कराएं, ताकि यह अनुभव, यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच पाए। और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें, नित्य प्रतिदिन पढ़ें। जय महाराज जी की आप सभी को।
जब कोई बड़ी सफलता मिल जाए तो अहंकार से बचें, क्योंकि अहंकार की वजह से हमारे काम में समस्याएं आ सकती हैं, हमारे काम में कई समस्याएं आ सकती हैं।